एक Hyundai i20 कार जो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास ट्रैफिक लाइट पर रुकती है। अचानक धमाका होता है, आग की लपटें, धुआं, चीखें। 15 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए। ये बात 10 नवंबर 2025 की वो खौफनाक रात की है जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भारत को खुला मैसेज दिया। ये तो बस ट्रेलर था। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि लाल किला ब्लास्ट सिर्फ शुरुआत था। जैश अब एक फिदाइन स्क्वाड तैयार कर रहा है जो भारत पर बड़ा हमला करने को बेताब है, और पैसे वो डिजिटल तरीके से जुटाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी ऐप सदा पे के जरिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डॉक्टर, टेररिस्ट और महिला विंग भारत की सुरक्षा को चकमा दे पाएंगे? आइए जरा अपनी कहानी को खोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, मैं उत्कृष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बात 10 नवंबर से शुरू करते हैं। कार उस दिन चला रहा था डॉक्टर उमर मोहम्मद, पेशे से डॉक्टर लेकिन दिल से जैश का फिदाइन। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन गुप्त रूप से जैश के टेरर डॉक्टर्स ग्रुप का हिस्सा था। कार में था अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से भरा IED, वही जो 2019 के पुलवामा अटैक में भी इस्तेमाल हुआ था। जांच में CCTV फुटेज दिखाती है, कार शाम 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पास पार्क हुई, फिर 6:48 पर निकली, ट्रैफिक लाइट पर रुकी और बूम, उमर खुद भी मर गया। लेकिन जांच में पता चला ये प्लान्ड अटैक था। उमर ने एक वीडियो भी छोड़ा जिसमें कहा, सुसाइड बॉम्बिंग को गलत समझा जाता है, ये जिहाद है। सोर्सेस बताते हैं उमर का ग्रुप 2 साल से एक्सप्लोजिव्स जमा कर रहा था। फरीदाबाद में 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए, और ये अकेला नहीं है। ग्रुप में 10 टेरर डॉक्टर्स थे जो टेलीग्राम पर कोऑर्डिनेट करते थे। एक डॉक्टर शाहीना सईद, जो कि कोड नेम मैडम सर्जन था, उसको फाइनेंसिंग की जिम्मेदारी भी दी गई थी। याद है अप्रैल 2025 का पहलगाम अटैक, जब 26 निर्दोष हिंदू लोग मारे गए थे, ज्यादातर उसमें सिविलियन थे। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। 7 मई को मिसाइल स्ट्राइक से पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के कैंप को उड़ा दिया गया। मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। जैश का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, लेकिन बदला लाल किला ब्लास्ट उसी का नतीजा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं जैश अब ऑपरेशन D6 प्लान कर रहा है। 6 दिसंबर को बड़ा फिदाइन अटैक, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की एनिवर्सरी पर। जी हां, ये एक बड़ा दावा यहां पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में किया गया है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार संदिग्धों ने यह राज खोला। वो 32 कार बॉम्ब्स की प्लानिंग कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात, जैश ने पहली बार महिलाओं का विंग बनाया है। नाम जमात उल मुमिनात, लीडर मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से फैसला लिया गया, सादिया का पति यूसुफ अजहर भी उसी स्ट्राइक में मारा गया था। यह विंग महिलाओं को रिक्रूट कर रहा है, कमांडर्स की बीवियां, गरीब औरतें। ऑनलाइन कोर्स तुफत अल मुमिनात चला रहे हैं, जहां रोज 40 मिनट क्लासेस जिहाद सिखाती हैं। और हां, इसमें फिदाइन स्क्वाड भी है। सोर्स कहते हैं अगला अटैक महिलाओं से लीड किया जा सकता है। डॉक्टर शाहीना सईद इसी विंग की मेंबर थी जो लाल किला ब्लास्ट की फंडिंग कर रही थी। अब बात कर लेते हैं कि पैसे आ कहां से रहे हैं। जैश पुराने हवाले को छोड़कर डिजिटल हो चुका है। पाकिस्तानी ऐप सादा पे और इजी पे पैसा से कलेक्शन किया जा रहा है। एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मुजाहिद के लिए विंटर किट जैसे जूते, मोजे, टेंट, मैट्रेस भेजो तो तुम भी जिहादी। जी हाँ, कीमत 20,000 पाकिस्तानी रुपए, करीब 6400 रुपए। इंटेलिजेंस के मुताबिक जैश 3.91 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कि $14 मिलियन जुटा रहा है 313 नए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए। मसूद अजहर का बेटा अब्दुल्ला और भाई तलहा अल सैफ के वॉलेट्स में पैसे आ रहे हैं। हर महीने 30 नए वॉलेट्स एक्टिवेट किए जा रहे हैं। ये फील्ड में टेरर सेल्स को क्विक फंडिंग देता है। NIA ने इस डिजिटल नेटवर्क की अलग से जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट बताती है जम्मू और कश्मीर में नई लहर आ रही है। जैश के साथ लश्कर-ए-तौयबा भी एक्टिव हो चुका है। दोनों पाकिस्तानी आर्मी और ISI के सपोर्ट के चलते LED ड्रोन यूज कर LOC के गैप्स ढूंढ रहे हैं फिदाइन अटैक्स या वेपन ड्रॉप्स के लिए। जहां जैश फिदाइन और IED पर फोकस कर रहा है, तो लश्कर रेडिकलाइजेशन और हाई प्रोफाइल अटैक्स पर। लेकिन दोनों का टारगेट सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस है। पिछले 6 महीनों में दोनों ने सिविलियंस को निशाना बनाया है। तो अब आगे क्या होना है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत की तैयारी पुख्ता है। दिल्ली पुलिस, NIA, JK पुलिस सब मिलकर 8 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन चेतावनी साफ है, जैश का नेटवर्क अब व्हाइट कॉलर हो चुका है। डॉक्टर्स, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल से इन्फिल्ट्रेशन, तुर्की, अफगानिस्तान से हैंडलर्स, यहाँ तक कि अब बॉर्डर पर भी लूज पॉइंट्स को खंगाला जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सतर्क हैं, न्याय होगा, इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। सिंगापुर, चीन ने कंडम किया है इस हमले को। तो सवाल अब वही, क्या हम ये डिजिटल फंडिंग रोक पाएंगे और क्या ये जो फिदायुन की स्क्वाड तैयार की जा रही है इसका जवाब जल्द दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा।